friends, here I am Mamta Jha, and today my topic is about counseling. Yes, what is counseling, why this is important, and all those things. Okay, so are you ready? Yes. काउंसलिंग जो कि आज हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि काउंसलिंग काउंसलिंग करवा लो। तो काउंसलिंग आखिर में ये है क्या चीज़? हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब हमको ये समझ में नहीं आता है कि हमारी लाइफ में अगर मान ली कोई प्रॉब्लम है तो हम सोचते हैं कि हम किसी से डिस्कस कर लेते हैं और सामने वाला भी आपको कुछ सजेशन दे देता है, एडवाइस दे देता है और हमें लगता है वही तो है काउंसलिंग। नहीं, ये बिल्कुल भी अलग है। जब आपको कोई सलाह या सजेशन देता है तो वो अपने अनुसार जो उसे ठीक लगता है वो उस अनुसार देता है, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। बट काउंसलिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। काउंसलिंग जब मैं करती हूँ या हम करते हैं तो वो बहुत ही एक डिफरेंट लेवल का होता है। और पहले तो हम बात करेंगे कि काउंसलिंग आखिर ये अभी तक इसके अवेयरनेस हमारे जो हमारे शहर कहिए हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं हुई है, क्योंकि लोग हम जॉइंट फैमिली में पहले मोस्ट ऑफ द मीन्स मोस्ट ऑफ अस वी यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिली। तो हम एक जॉइंट परिवार से आते थे जिसमें कि बहुत तरह के लोग रहते थे, मम्मी पापा दादा दादी एंड ऑल दोज। तो क्या होता था जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम भी आती थी तो हम किसी न किसी फैमिली मेंबर से शेयर कर लेते थे, है कि नहीं? करते थे ना। तो फिर हमारा दिल भी हल्का हो जाता था, हमारा मन भी हल्का हो जाता था। या फिर कोई प्रॉब्लम है और किसी ने हमें समझा दिया तो हम शांत भी हो जाते थे। तो इसलिए ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ टाइम के साथ, अब हम एक बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली में हम सब रहते हैं, जहाँ की मदर फादर और अपने बच्चे बस। अब उसमें भी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है, लाइफस्टाइल सबके बदल चुके हैं। किसी के पास भी किसी के लिए वक्त नहीं बचा है, आप कह सकते हैं। सब कोई अपनी ही अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनके पास कोई होता नहीं है जिससे वो डिस्कस करे या पूछे। अगर वो पूछते भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चे को स्कूल में या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया तो घर में वो सोचता है कि कब उसके मदर फादर आएंगे तो वो पूछेगा। वो उसका हेल्प उसे उसे उस हेल्प की उस वक्त ज़रूरत होती है। बट मदर फादर चूंकि दोनों वर्किंग होते हैं, तो जब वो एंटर करते हैं मान लीजिए इवनिंग में नाइट में, तो बच्चे रीड करते हैं कि वो खुद ही इतने टेंशन में आते हैं, इतने टेंस और इतने टायर्ड रहते हैं कि वो बच्चा अपना कुछ पूछ ही नहीं पाता है। तो इसी टाइप का सबके साथ हो रहा है। और आज लोग सारे प्रॉब्लम्स अपने ही पास रख रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हमने किसी को शेयर कर दिया, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को भी, तो ये आज बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है कि वो उस प्रॉब्लम को सुनते तो हैं बट आपको अब विश्वास नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम को लोगों के सामने, दुनिया के सामने कैसे पेश करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी एक बात होती है। बट हम जब काउंसलिंग करते हैं, जब हम एक काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से सुनता है। फिर वो आपको समझता है, सब कुछ जानता है और फिर आपको वो बहुत तरह का ऑप्शंस देता है। वो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देते हैं, वो आपको ऑप्शन देते हैं। प्लस वो आपको पूरी तरह से मीन्स फेथ आपकी मतलब जो भी आपकी बातचीत है वो पूरी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, उसे कभी कहीं लीक नहीं करते हैं। तो आपको उन पर एक अलग विश्वास होता है। और चूँकि वो आपको जानते नहीं हैं, आपके परिवार के मेंबर नहीं हैं और बिल्कुल ही एक अननोन पर्सन है, तो आप भी बेहिचक अपनी सारी बातें उनके सामने रख पाते हो, है कि नहीं? इस तरह चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम अपनों के साथ में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते बहुत कुछ, बट दूसरों के सामने हम बिना डरे, बिना हिचके हम बहुत कुछ बता सकते हैं। और वो भी आपको मीन्स बायस नहीं रहेंगे, कोई उनके अंदर में कोई पार्शियलिटी नहीं रहेगी कि इसकी तरफ से बोलना नहीं। तो वो भी बिल्कुल न्यूट्रल होकर के ही आपको कोई सॉल्यूशन देते हैं, कोई सुझाव देते हैं। इस और आप विश्वास नहीं करेंगे बट आपकी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने जैसे कि मैंने केसेस देखे हैं, अगर एक बच्चा है
स्टूडेंट है, मान लीजिए उसे इतनी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो जब वो डिस्कस करता है तो और उसकी जब उसको सॉल्यूशन मिलता है तो ही फील्स सो लाइट। बहुत तरह के स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कि बहुत डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हैं। बहुत तरह की हाउस वाइफ्स आती हैं। कभी किसी को मीन्स मान लीजिए हस्बैंड से प्रॉब्लम है कि उसके हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, कहीं किसी को ये प्रॉब्लम है कि उसके हस्बैंड उसके ऊपर ही शक करते हैं, कभी किसी को ये है कि वो खुद ही इतनी प्रॉब्लम में है कि वो चाहती है कि नेगेटिव ना हो बट बहुत नेगेटिव हो जाती है। किन्हीं को ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उनका जीना मुश्किल कर दी है। किसी को ये लगता है कि कभी-कभी कि वो बहुत ज़्यादा अब डिप्रेशन में जा रही हैं और उन्हें मीन्स बार-बार सुसाइड अटेम्प्ट करने का मन करता है, घर छोड़ के भाग जाने का मन करता है। जो मेल्स हैं उनमें से बहुत लोग इस वजह से डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि उनके घर में जो फीमेल हैं वो उनको जीना मुश्किल कर दिए, चाहे किसी भी वजह से, या तो उन पे डाउट करती हैं या फिर अगर बहुत ज़्यादा उनकी कमाई नहीं है तो उस वजह से टेंशन है, या फिर वो अपने बच्चों को फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक है तो उस वजह से। तो वजह तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बट आई एम हैप्पी दैट आई एम वर्किंग एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर। और स्पिरिचुअल काउंसलर होना तो और एक अनोखी बात होती है, बिकॉज कि जब आप काउंसलिंग करते हो तब आप उस इंसान को उससे खुद से मिलाते हो, उसे उस परमात्मा का परिचय देते हुए और तब उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो मैंने तो अभी तक जितने भी केसेस किए हैं, आई हैव गॉट सक्सेस और लोग बहुत खुश हुए हैं, क्लाइंट्स बहुत खुश रहते हैं और उनकी लाइफ की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सारी, एक दो नहीं सारी। वो बहुत हल्का महसूस करते हैं जब वो आते हैं तब, और जब वो फिर मैं उनका केस को क्लोज करती हूँ तब, ये दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। उनके चेहरे पे स्माइल जो रोता हुआ आता है और वो जो फिर मुस्कुराने लगता है तो वो मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी देता है। इसलिए मैं आप सबको भी यही सजेशन कर दूंगी कि अगर आप सब भी परेशान है किसी वजह से, आपको भी लगता है कि नहीं मुझसे अब ये नहीं हो रहा है, ये मुझे क्या है हो गया है, या आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आ गई है, प्रोकास्टिनेटिंग की आदत हो गई है, लेजीनेस आ गई है, किसी से कंपटीशन चल रहा है दिन भर, या फिर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ पाना चाह रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, आपको बहुत कुछ भी अगर लग रहा है ऐसा जिससे कि आपको लग रहा है कि कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका, तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आप जुड़ेंगे मुझसे, जब आप बातें करेंगे मुझसे, तब आप जानेंगे कि हाँ मेरी लाइफ कैसे बदल गई। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम आपकी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा ही। थैंक यू।